हेलो छात्रों, मैं हूं बसवंत थरकर, हिंदी अध्यापक, न्यू इंग्लिश स्कूल और कनिष्ठ महाविद्यालय तड़वली। स्वयंदीप चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द के भेद, विकारी शब्द के भेद देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं विकारी शब्द के भेद। देखते हैं शब्द भेद। हिंदी भाषा के वाक्यों में आने वाला प्रत्येक शब्द विभिन्न प्रकार का होता है। वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय के नाम से पहचाना जाता है। वाक्यों में आए शब्दों के दो भेद हैं, जैसे यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो शब्दों के दो मुख्य भेद हैं वे हैं विकारी और दूसरा भेद है अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द के भेद हैं और क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि अविकारी शब्द के भेद हैं। शब्द के कुल 8 भेद हैं। जिस तरह विकारी शब्दों को सव्यय कहते हैं, उसी तरह अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। एक एक करके एक एक शब्द भेद की जानकारी लेते हैं। पहला भेद है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान और दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिए, प्राणी, वस्तु, स्थान और दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, बैल, कौवा, उद्यान आदि। यहाँ आप समझ गए होंगे या समझने की कोशिश कीजिए कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार संज्ञा के रूपों में परिवर्तन होता है। जैसे लड़का, लड़की, लिंग के अनुसार परिवर्तन। देखिए यहाँ लड़का, लड़के, वचन के अनुसार परिवर्तन। लड़की शब्द है, लड़की, लड़कियां, यहाँ भी वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ है। यहाँ हम उदाहरण के लिए वाक्य भी ले सकते हैं। जैसे सचिन लड़का है, ऐश्वर्या लड़की है, सचिन और संतोष लड़के हैं, पूजा या ऐश्वर्या और कामिनी लड़कियां हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के बारे में यह जानकारी है। अब देखते हैं सर्वनाम के बारे में, जो दूसरा शब्द भेद है। सर्वनाम, उसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, तुम, यह, वह, वे आदि। यहाँ भी उदाहरण के लिए कुछ वाक्य देख सकते हैं। सचिन लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ दूसरे वाक्य का वह शब्द सर्वनाम है, क्योंकि वह पहले वाक्य की संज्ञा सचिन के स्थान पर आया है। तो इस प्रकार यहाँ भी लिंग, वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम के रूप बदलते रहते हैं। जैसे वह के रूप है वे, उसका, उसकी, उसके, उसने, उसे। उसी प्रकार यह, ये, इसका, इसकी, इसने, इसे। और भी उदाहरण देख सकते हैं यहाँ। मैं, मुझे, हम, हमें, तुम, तुम्हें, तू, तुझे। यहाँ तीसरा शब्द भेद है विशेषण। वह भी विकारी शब्द भेद हैं।
उसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है उसे विशेषण कहते हैं। फिर से सुनिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, सुंदर चित्र, भव्य इमारत। यहाँ भी उदाहरण के लिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। पहला वाक्य है, सचिन बुद्धिमान लड़का है। बुद्धिमान शब्द देखिए, बुद्धिमान जो रंगीन शब्द है। दूसरा वाक्य है, ऐश्वर्या और कामिनी अच्छी लड़कियां हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों में बुद्धिमान, अच्छी, ये शब्द विशेषण हैं। ये क्रमशः अपनी अपनी संज्ञा लड़का और लड़कियां इनकी विशेषता सूचित करते हैं। तो यहाँ भी आप समझ गए होंगे या आपको ध्यान में आया होगा कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार विशेषण के रूप भी बदलते हैं। जैसे अच्छा लड़का, लड़का कैसा है? अच्छा है। अच्छी लड़की, उसी तरह अच्छी लड़कियां। उसके बाद चौथा शब्द भेद है क्रिया। क्रिया के बारे में जानते हैं। यहाँ क्रिया की भी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, बहना आदि। यहाँ देखिए, क्रिया कर्ता के लिंग, वचन तथा कार्य के काल के अनुसार होती है। जैसे यहाँ वाक्य में आप देख सकते हैं, लिंग के अनुसार परिवर्तन कैसे हुआ है देख सकते हैं। सचिन पढ़ता है, यहाँ कर्ता सचिन है और क्रिया का रूप है पढ़ता है। अब उसके बाद आया हुआ दूसरा वाक्य देखिए, वही है, ऐश्वर्या पढ़ती है। यहाँ कर्ता ऐश्वर्या है, स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ क्रिया का रूप पढ़ती है। अब वचन के अनुसार कैसे परिवर्तन आया है देखिए, सचिन पढ़ता है, सचिन और संतोष पढ़ते हैं। यहाँ कर्ता सचिन होने पर क्रिया का रूप पढ़ता है था, लेकिन जब सचिन और संतोष ये दोनों के बारे में जब बताया गया तब क्रिया का रूप हुआ पढ़ते हैं। तो इस प्रकार वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ। यहाँ काल के अनुसार भी कैसे परिवर्तन हुआ है देखिए, सचिन पढ़ता है, यह वर्तमान काल का वाक्य है। सचिन पढ़ता था, यह भूतकाल है, और सचिन पढ़ेगा, यहाँ यह भविष्य काल का रूप है। विकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, इन विकारी शब्दों को सव्यय कहते हैं। इस प्रकार विकारी शब्द भेद पर आधारित वीडियो यही समाप्त कर देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।